गाइज देखिए, आप वीडियो सेक्शन में जाइए। आपको दोपहर को एक वीडियो बनाई थी हमने ये वाली, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। गाइज मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बोली थी कि जो ये फ्रॉड है इसके बारे में सभी बैंक्स ने नियर अबाउट जो एनपीएस है इन्होंने बना रखे हैं। तो गाइज देखिए, जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो तो यही है कि सभी ने एनपीएस ऑलरेडी क्रिएट कर दिए थे 2017 में ही, और 2019 में इसको फ्रॉड भी बता दिया गया था। तो गाइज उस बेसिस पे मैंने आपको ये बात जरूर बोल दिया कि फिनेंशियल्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। गाइज नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको ये जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात जरूर है। अब आपको लगता है कि क्या इससे मार्केट में इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो गाइस देखिए, मार्केट में इंपैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। वो मैं आपको पहले भी बोल चुका था। गाइस देखिए, मार्केट के ऊपर इंपैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज़ है ये, और आप एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे वहां से भी इंडिकेशन यही मिल रही है कि मार्केट नेगेटिव में ओपन होगी। तो गाइस उस सुबह तक सिनेरियो क्या बनता है वो बात की बात है। फिलहाल के लिए 160-70 पॉइंट की नेगेटिविटी ओपनिंग में देखी जा सकती है। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, ग्लोबल मार्केट भी वहां पे यही इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हो सकती है। थोड़ा सा क्या, 150 पॉइंट नीचे ओपन हो सकती है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो एनपीएस की प्रोविजनिंग पहले से कर दी गई है, इसका मतलब ये है कि फिनेंशियल्स के ऊपर जो है इंपैक्ट हो सकता है नहीं पड़े, क्योंकि नहीं पड़ेगा वो ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है। बट जो मार्केट में ये इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। वो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि काफ़ी लोगों ने नीचे शेयर्स खरीदे होते हैं। अब गाइज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपके पास मान लीजिए इन बैंक्स में से कोई भी शेयर है, ये लगा के चलिए, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का लगा के चलिए, 36 रुपए का भी शेयर होता था, हमने 40 के ऊपर आपको बाय करने के लिए बोला था। अगर आपने, गाइज देखिए मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ, अगर आपने कहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा को 45 रुपए में खरीदा होगा और 114 रुपए के ऊपर वो पहुंच चुका है, तो आप तो यही सोचोगे कि यार कहीं कुछ और ना हो जाए, हम तो इसको बेच के निकलते हैं। तो ये सभी के सभी जो बैंकिंग स्टॉक है काफ़ी भागे हुए हैं पिछले 1.5 साल में, तो जिसके बेसिस पे काफ़ी लोगों को 1.5 गुना, 2 गुना या 3 गुना पैसा हो रहा होगा। तो वो यही सोचेंगे कि यार निकलना ही बेस्ट है, पता नहीं आगे क्या हो जाए। जिसके बेसिस पे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपको मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और ये पर्टिकुलर शेयर तो फिर नीचे जाएंगे ही जाएंगे। और साथ ही साथ में गाइज फिनेंशियल्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ना, वो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था। बाकी जो फिलहाल तक रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके बेसिस पे ये बात है। अगर कुछ बात और निकल के आती है वो भी आपको बताई जाएगी। और दूसरी बात गाइज देखिए, मैं आपको ये बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ और सेक्टर भी कल को नीचे देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे आपने स्टॉक स्पेसिफिक होके वाइन करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक होके कहने का मतलब, जैसे कि गाइस देखिए, आईटी सेक्टर में आपको कोई सस्ता स्टॉक मिल जाए, 3-4% नीचे चला जाए, और आपकी इच्छा हो कि यार ये तो खरीदना चाहिए था, अब ये बस ये न्यूज़ के चलते हुए टेम्पररी नीचे आया, तो वैसे स्टॉक्स में आप जरूर एंट्री बनाइएगा। और हाँ, इन पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले गाइस देखिए, थोड़ा सा सोचना है। सोचने के पीछे का रीज़न यही है, जब तक पॉजिटिविटी नहीं आती तो हमें थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैपिटल को भी सेफ रखना है। तो आई होप गाइस काफ़ी लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल चुकी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।